द बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बैक्टीरियल बायोफिल्म। अब बैक्टीरियल बायोफिल्म है क्या चीज़, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। Formation of bacterial biofilm occur when unicellular organisms join each other to shape a community, attach itself to a solid surface and sheet it in exopolysaccharide matrix। इनका कहने का मतलब है कि बैक्टीरियल बायोफिल्म का कहने का मतलब है कि जब बैक्टीरिया आपके पास इकट्ठे होकर एक कॉलोनी की शक्ल अख्तियार कर ले तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल बायोफिल्म। वो किस तरह बनता है, वो आपके पास कुछ यूँ बनता है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया के टाइप्स वो आपके पास अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, फिर वो एक्सोपॉलीसैकेराइड लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आपके पास आ जाते हैं, वो उसमें एंट्रैप हो जाते हैं। फिर इसी तरह म्यूकोजेनियस लेयर या एक्सोपॉलीसैकेराइड लेयर प्रोड्यूस होते जाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया एंट्रैप हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा लेयर आपके पास बन जाता है, कॉलोनी की शक्ल में आप उसको देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल बायोफिल्म। तो बैक्टीरियल बायोफिल्म असल में आपके पास यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट कहते हैं कि सिंगल और मल्टीपल बैक्टीरियल स्पीशीज कैन मेक अप बायोफिल्म। एक सिंगल या मल्टीपल बैक्टीरिया जो है वो मिलकर वो भी एक बैक्टीरियल बायोफिल्म बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर डेंटल बायोफिल्म कंटेन मोर देन 50 डिफरेंट बैक्टीरियल टैक्सा। अब जो डेंटल प्लग आपके पास दांतों में जो पीलापन बनते, इसमें 500 से ज़्यादा आपके पास 500 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपके पास होते हैं, ठीक है। द प्राइमरी बैक्टीरिया फाउंड इन लेटर स्टेजेस आर सिस्टिक फाइब्रस। ये आपके पास एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया मतलब इसमें होते हैं जिसको हम सूडोमोनास एरिजिनोसा कहते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ख़ास किस्म के पेशेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास सूडोमोनास एरिजिनोसा आपके पास वो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि द बैक्टीरिया ऑफ द सेम काइंड एक्ट और बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर इन द बायोफिल्म कंपैरिजन टू देयर आइसोलेट और प्लांटोनिक फॉर्म। इनका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं अगर वो बायोफिल्म में मौजूद हो तो डिफरेंट किस्म के प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट किस्म के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं दूसरे बैक्टीरिया की तरह, ठीक है, अगर वो प्लांटोनिक फॉर्म में भी हो तब भी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बैक्टीरिया बायोफिल्म का जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है बायोफिल्म कैन बी रिकग्नाइज्ड इन क्लिनिकल स्पेसिमेन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप बैक्टीरियल बायोफिल्म को मतलब एग्जामाइन कर सकते हैं। बैक्टीरियल थ्रू ऑल बैक्टीरिया विद इन द बायोफिल्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड प्रीशियसली। अगर आपके पास दूसरे बैक्टीरिया बायोफिल्म में अवेलेबल हो तो फिर उसी बैक्टीरिया को अब आप बैक्टीरिया को तलाश कर सकते हैं। बैक्टीरिया बायोफिल्म को आप माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, आम आंख की मदद से भी देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक बात, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इन्हीं बायोफिल्म में देखना चाहते हैं तो वो देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट ये कहते हैं देयर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। तो उसी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो उसको तलाश करने के लिए ख़ास किस्म के टेक्निक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स के ज़रिए। तो स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की मदद से हम उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि एडिशनली द बैक्टीरिया ग्रोइंग इन बायोफिल्म कैन नॉट बी कल्चर्ड बाय ट्रेडिशनल सैम्पलिंग टेक्निक एंड यूजुअली दे आर रिलीज्ड बाय अल्ट्रासोनिक प्री ट्रीटमेंट। इनका कहने का मतलब है कि बायोफिल्म को आप कल्चर नहीं कर सकते प्लेट्स पर, जो का हम जो सिंपल टेक्निक्स होते हैं, हम एक मीडिया होता है कल्चर मीडिया, उस पर हम स्ट्रीकिंग करते, तो इसी तरह बायोफिल्म को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बायोफिल्म को देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट से पहले आप उसको एक से दूसरी जगह पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बजाय ये कि आप उसको कल्चर ये नहीं हो सकता। इनका कहने का मतलब ये है।